ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा याद है? ठीक है ना, अभी तो याद हो गई है ना। तो शिव बाबा की याद में हम सब आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे, क्योंकि बाबा तो रोज ही हमें नए नए श्रृंगार करता है। इतना श्रृंगार शायद कोई करता होगा जितना श्रृंगार हमें बाबा करता है ना श्रृंगार। हम सब सज गए ना, पहले से सज गए हैं। देखो अपनी पिछली लाइफ, बैक लाइफ में जाओ तो कैसे थे हम सब। अनुभव कैसे थे हम सब? हाँ, दुखी चेहरे थे, कुछ अशांत थे, मेरे चेहरे पे कोई स्माइलिंग नहीं होती थी, हैं, चिंताजनक होते थे, परेशान से होते थे, सब कुछ कर रहे होते थे। ये अंदर में जो खुशहाली हरियाली होनी चाहिए थी वो हरियाली नहीं थी। और बाबा ने तो हम सबको श्रृंगार करके सदाई सावन का महीना बना दिया। आज ही सावन नहीं चल रहा है, हमारे लिए तो सदाई सावन है। हम हरे भरे हो गए हैं, खुशहाल हो गए हैं, चिंताएं फिक्रें सब खत्म हो गई हैं। खत्म नहीं भी हुई हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे बन गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। हम सब हल्के क्यों हो गए? हम पहले बड़े थे, पापा थे, दादा थे, पता नहीं क्या क्या थे, और अब बाबा ने कहा बच्चे तुम कुछ नहीं हो, तुम मेरे बच्चे। ठीक है ना। हम कौन बन गए? सभी बच्चे। आज जब बच्चे बन गए तो बच्चे कुछ खुद चिंता नहीं करते हैं। कोई बात चिंता की हो भी जाती है, आती भी है, समाज में हम कहते बाबा भी है आप लोग, बाबा आप संभालो, मुझे नहीं पता, आपको ठीक करना है। छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे जो भी बात होगी, दुख होगा, प्रॉब्लम होगी, फट से आके मम्मी पापा को सुना देंगे, पापा ये है, पापा ये आप लोग। कोई बोझा भी दे देगा, लो पापा संभालो, मम्मी संभालो, ऐसे करते हैं ना। और बच्चे निश्चिंत हल्के रहते हैं। तो हम सब भी पहले बड़े बड़े थे, इसलिए दुख चिंताएं ज़्यादा ले लेते थे, अपने आप को जिम्मेवार समझते थे। और अब बाबा ने हमें कहा बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, पापा हूँ, बाबा हूँ। जब हम बच्चे हैं तो हमारी सारी चिंताएं, सारी फिकर सब बाबा को दे दी। और बाबा ने कहा बच्चे तुम तो निमित्त हो, निमित्त समझ के, ट्रस्टी समझ के कार्य करना है, करण करावनहार तो मैं। तो बाबा ने हम सबको हल्का भी कर दिया और बिजी भी कर दिया। किया? बिजी कर दिया। फुर्सत है किसी को अभी? पहले फुर्सत होती थी तो कहीं गपशप मार लेते थे, कहीं बैठक कर लेते, कहीं कुछ करते थे, टाइम पास नहीं होता था। और बाबा का बनने के बाद टाइम मिलता ही नहीं है। और जब टाइम मिलता है, फ्री होते, कहते हैं कोई मुरली की पॉइंट याद कर लो, थोड़ा बाबा को बातें कर लो, याद कर लो, कुछ मनन चिंतन। मना बुद्धि को बाबा ने हमें जैसे कि भोजन दे दिया और हम जैसे कि उसमें बिजी हो जाते हैं। हाँ, तो रोज की मुरली हमारा क्या है? ये भोजन है। हम यहाँ भोजन करने आते हैं, आते नहीं आते हैं। तो मुरली सबसे बड़ा भोजन है। और हमें दिन भर के लिए बाबा जैसे कि होमवर्क दे देता है, कार्य दे देता है। हाँ, तो हम सब बाबा के बच्चे रोज होमवर्क करते हैं ना, क्योंकि होमवर्क कौन करता है? बड़े लोग नहीं करते हैं। होमवर्क बच्चे ही करते हैं। स्कूल कार्य अलग होता है, घर कार्य अलग होता है। तो घर के कार्य में बाबा का दिन भर चलते फिरते काम काज करते मुझे याद करो, और जो मैंने सुनाया है आज उसको मनन करो, चिंतन करो, उसको अपना बनाओ। जितना जिसका मनन चिंतन होता वो चीज़ हमारी होती जाती है, मन हमारे जीवन में आती जाती है रोजाना। तो इतनी 4 पेज की मुरली छोटी सी है। पहले तो हमारे दीदी सुनाते थे कि हम 16 पेज की मुरली सुना करते थे। बाबा लिखते थे, लिखकर बाबा भेजते थे, उसके बाद में सुनाई जाती थी। 16 पेज की मुरली चला करते। अभी तो छट के कितनी सी रह गई है? 4 पेज की रह गई है। अभी भी 4, अभी छोटी हो गई है।
जब हम भी पढ़ते थे ना तो पहले ये सब इतनी टाइप मशीनें नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा आज के संसाधन नहीं थे, तो मधुबन से जो मुरली कापी आती थी तो लिथो होके आती थी। लिथो कापी नहीं ऐसे करके निकलती, बड़े लंबे पेपर, इतने लंबे पेपर पे बड़ी पे, और तो लिथो निकलती, तो वो 2 दिन की मुरली एक साथ आती थी, ऐसे नहीं होती थी। वहाँ यहाँ पिन ऑफ होता था, 3 पन्ने लगे होते थे, और पिन ऑफ करके तो 3 पेज आज 3 पेज कल, और पूरे लंबे बड़े बड़े होते थे। माना पूरी मुरली आप सीधी सीधी भी पढ़ोगे ना, सीधी सीधी पढ़ोगे तो पौना घंटा से कम तो नहीं लगता था। और अभी तो ये शॉर्ट होते होते बहुत छोटी हो गई है, लेकिन छोटी भी हमें याद रहे, हमारे जीवन में आ जाए। बाबा वो शिक्षा हमें दे रहा है कि अब हमें ज्ञान को ऊपर ऊपर से नहीं, अब ज्ञान की गहराई में जाना है, मनन चिंतन करना है, और ज्ञान की गहराई में जा करके अपने जीवन को देखना है, अपने आप को देखना है। क्या देखना है? क्या देखना है बताओ? हैं? हम कहाँ पर हैं? कहाँ तक पहुँचे हैं? माना हम मोटी मोटी बातें तो चेक कर ली, ठीक कर ली हम सब ने, लेकिन अभी जो छोटी छोटी बातें हैं, गहरी बातें हैं, बहुत जल्दी अभी ब्राह्मण भी नाजुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है, फ्लू हो जाता है, कुछ अपमान का अनुभव होता है, कुछ जो है देखो तो कहीं ना कहीं हमें कंपटीशन हो जाता है, कहीं ना कहीं हमको ईर्ष्या हो जाती है, कई सारी बातें, कहीं ना कहीं किसी से, ब्राह्मणों में भी किसी थोड़ी सी कुछ हो गई तो थोड़ी नफरत सी आ जाती है, थोड़ा कहीं बैर विरोध हो जाता है, कुछ कुछ अभी भी जैसे सूक्ष्म संस्कार हमारे कहीं ना कहीं रहे हुए है, अनुभव होता है। जो कई बार क्या होता है, वो सूक्ष्म संस्कार, सूक्ष्म कमियां हमें भी पता नहीं चलती हैं कि हम कहीं गलती कर रहे हैं। बाद में कहीं कुछ पता समझे तो बहुत बाद में हम रियलाइज कर दे, तब समझ में आता अच्छा ये गलती हो गई। तो अभी जो है बाबा ने कहा अपना स्व निरीक्षण करने का समय है। किसी को निरीक्षण मत करो, पर खुद खुद को निरीक्षण करो, खुद को आत्मनिरीक्षण देखो कि अभी तक हमारे में संपन्नता में कितनी कमी है। क्योंकि बाबा हम सबको क्या देखना चाहता है? संपन्न, संपूर्ण, एकदम, मत थोड़ी भी कमी ना। जैसे हम देखो, हम सब माता पिता बैठे हैं, हमारे बच्चे में थोड़ी भी गलती होती, थोड़ी भी कमी हमें दिखती है ना, तो सोचते हैं फिर कहीं ना कहीं तरीके से, बेटे ये बात थोड़ी ठीक नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबियाँ तुम अंदर, पर थोड़ी सी कमी है ना, इसे ठीक कर लो। क्यों? क्यों? क्योंकि जिससे प्यार होता है, प्यार की पहचान है, उसकी थोड़ी भी कमी बर्दाश्त नहीं होती। होती है? बताओ। अब रास्ते चलते इधर उधर के अड़ोसी पड़ोसी कितने कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, उन्हें हम कुछ कहते हैं? क्यों? हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, हमारे क्यों करेंगे? लेकिन जिनके मैं नियरेस्ट हूँ, जिनकी मैं डियरेस्ट हूँ, जो मेरे बहुत सगे हैं, जिनको मैं बहुत क्लोज से अपना समझती हूँ, उनकी छोटी सी कमी भी मुझसे सहन नहीं होती। और क्या कोशिश करती हूँ कि ये बात इसको बता के इसकी ठीक करवा दूँ। होता है ना? होता है। तो ऐसे बाबा भी हमें बहुत प्यार करता है, तो बाबा हमारी छोटी सी कमी भी बाबा से बर्दाश्त नहीं होती। तो बाबा क्या चाहता है? मेरा हर बच्चा परफेक्ट बन जाए, 16 कला संपूर्ण बन जाए। संपूर्ण सब बनेंगे, ये भी बाबा ने कहा, पर हैं 16 कला में कौन सी कला है? बहुत सारी कला है 16 में। हाँ, तो हमें उन सब कला को चेक करो कि मेरी कौन सी कला में भी कमी रह गई है, कौन से गुण में कमी रह गई। परफेक्टनेस नहीं है, पर फुल परफेक्ट हो वो चीज चाहिए। उसके लिए बाबा कहता अंतर्मुखी बनो, अपने आप को देखो,
चेक करो। और बाबा ने बहुत सहज बात बताई कि बच्चे कुछ मत करो, आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, कुछ मत करो, केवल बाबा से कंपेयर करो कि जो मैं सोच रही कि बाबा ऐसा सोचता था, मैं जो बोल बाबा ऐसे बोलता था, बाबा ऐसे करता था, बाबा ऐसे रहता था, मैं जो कर रही हूँ उसकी अपनी हर बात को बाबा से मिलाते जाओ बस। और जब मिलाते जाएंगे और उससे कुछ कमी दिख रही है तो अपने आप को ठीक करते जाओ। इतने ही ज्ञान की जरूरत है और कुछ नहीं करने का। चलो हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, हमने देखा नहीं है, ना देखा कोई बात नहीं, तो हमारे दादियाँ कहती दादियों को तो देखा है, दीदियों को तो देखा है, उनसे अपने को मिलाओ और ठीक करते जाओ। इसलिए हमेशा अपने से ऊंचे को देखना चाहिए। पर होता क्या है, प्रैक्टिकल क्या होता है? हाँ है मना ये बात रियल है ना कि हम कमजोर हैं तो हम कमजोर वाले को देखते हैं। आप देख लो, और वो देखते तो अभी कहो कि आपने गलती क्यों की, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमने ही थोड़े की, बहुतों ने किया, सब गलत कर रहे हैं। तो हमने उस कमजोरी वाले को देखकर कमजोरी ग्रहण कर ले, अच्छाई देखकर उसकी अच्छाई रहने की, तो हम नीचे ही जाएंगे। इसलिए संगत हमेशा अपने से सुपीरियर की करनी चाहिए कि हम उससे कुछ सीखें, कुछ प्रेरणा लें, और तब हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो बाबा रोज हमें नई नई बातें सिखा रहा ना। और ये महीना चल रहा है किसका? दीदी मास, दीदी मनमोहिनी का मास चल रहा है, जुलाई मास। 28 जुलाई 1983 को दीदी मनमोहिनी अव्यक्त हुए, इस शरीर की पुरानी काया को छोड़ करके अव्यक्त वतनवासी बन गए। और दीदी मनमोहिनी आप सबने तो नहीं देखा ना, किसी ने, सब बाद में पैदा हुए हैं, है ना। तो दीदी मनमोहिनी जैसे दादी प्रकाश मणि थी, मुख्य प्रकाश का हेड के रूप में रही, तो ऐसे जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो बाबा ने दादी को तो जैसे हाथ में हाथ दे के विल कर दिया, लेकिन बाबा ने कहा कि दीदी और दादी दोनों बाबा की भुजाएं हैं और दोनों भुजाएं यज्ञ को संभालेंगी। तो दीदी दादी ने, क्योंकि दीदी मनमोहिनी तो मधुबन में दादी बाबा के पास रहा करती थी, इंटरनल सारी कारोबार सब नॉलेज थी उसको, पर दादी तो वहाँ पर नहीं थी। दादी तो पूना रहती थी, बाहर रहती थी। अचानक ही जैसे कि बाबा ने उसको ड्यूटी सौंपी, तो दीदी और दादी दोनों बहुत मिलकर के अच्छे से पूरे यज्ञ को संभाल रही, चला रही थी। और दोनों का इतना लव था, इतना प्यार था कि सभी यज्ञ में कहा करते थे कि दीदी और दादी की शरीर दो हैं पर आत्मा एक है। इतना प्यार, इतना लव, एक दो की बात कोई काट नहीं सकता था। हम तो सामने देखा प्रैक्टिकल, दादी कहे यहाँ बैठी है, दीदी इधर बैठी है, दादी कहे दीदी ऐसी बात है ना, ऐसा होना चाहिए। दीदी कहती हाँ दादी ऐसे ही होना चाहिए, ये बात ठीक है, ऐसे करो। दादी ने दीदी की बात में हाँ में हाँ कभी कटिंग नहीं की, और दीदी ने दादी की बात में कभी कट, इतना स्नेह प्यार से पालना दी और संस्था को, बच्चों को संभाला। दीदी कभी स्कूल नहीं गई, कभी पढ़ाई नहीं की, दीदी ने स्कूल शिक्षा नहीं ली, पर नंबर 1 स्टूडेंट थी दीदी। हमने देखा कि दीदी हमेशा डायरी पेन लेकर ही क्लास में जाती थी, बिना डायरी पेन का एंट्री नहीं होती थी उसकी हॉल में, क्लास में। और दीदी भले दादी मुरली सुना रही है, बाबा आए हुए हैं भले, तो दीदी हमेशा जैसे पट में बैठे ना, दीदी बिल्कुल एग्जैक्ट गद्दी के, दादी के, बाबा के सामने, और पट में बैठ के दीदी पूरी मुरली एकाग्रता से लिखती थी। दीदी बहुत रेगुलर भी थी और पंचुअल भी थी। एक बार की बात है, उस समय ये आज के साधन नहीं थे, तो जो पहरे वाले रात की ड्यूटी पर होते थे
वो पहरे वाले की ड्यूटी थी कि आपको सवेरे अमृत वेले का गीत बजाना है। 3:30 बजे जो रिकॉर्ड बजता है वो गीत बजाना है, और गीत बजा के ही तभी सब भाई बहन उठ करके फिर बाबा की याद में जाते थे। कोई बात नहीं। तो एक दिन उस भाई ने वो जो अमृत वेले का गीत था, अब कुछ भी रहा हो वो तो अलग बात है, 5 मिनट लेट बजाया, 3:35 पे बजाया। तब उठी, सब लोग तैयार हुए, फिर उसके बाद में योग में गए, अमृत वेले क्लास में योग के बाद आए, सब कुछ हुआ। तो दीदी 5 मिनट लेट हो गई अमृत वेले क्लास में योग में जाने के लिए। उसके बाद अमृत वेले का जब गीत 5 मिनट लेट बजा, तो 4:45 के बजाय वो क्या कहेंगे 4:50 पर जाना मतलब पूरा हुआ। 5 मिनट वहाँ लेट हो गई। फिर आ गई तो स्नान के लिए आई तो 5 मिनट लेट, गर्म पानी मिला उसे। पहले गर्म पानी बाथरूम में टंकियाँ नहीं हुआ करती थी, गीजर नहीं होते थे, बाहर इकट्ठा बड़ा टैंकर होता था, लकड़ी से भाई लोग जलाते थे 2 बजे से और गर्म करते थे। फिर वहाँ से नलका जो मेन जगह होती वहाँ होता था, वहाँ से बाल्टी भर गर्म पानी में बाथरूम में ले जाके स्नान करते थे, ऐसा सिस्टम था। तो दीदी को फिर 5 मिनट लेट गर्म पानी मिला नहाने के लिए, तो लेट 5 मिनट लेट फिर हो गई। 5 मिनट लेट तैयार हुई, 5 मिनट मतलब सब कुछ वो 5-5 मिनट लेट होता गया। और दीदी क्लास में 5 मिनट लेट पहुंची उस दिन। ऐसे करते करते सब हुआ। फिर नाश्ता हो गया। नाश्ता होने के बाद उस जो भाई ड्यूटी पर था उस भाई को बुलाया, बोला ठीक हो? हाँ। आपने नाश्ता किया? ठीक, नाश्ता किया। सब ठीक है? सब बात ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो आज आपने बहुत बड़ा पाप कर्म किया। क्या किया? समझ में नहीं कि मैंने क्या पाप कर्म किया। बोला आपको पता आपने कितनी बड़ी गलती की आज? दादी रियलाइज करा रही, दीदी मनमोहनी। आज तो कुछ सुनेगा ही नहीं, सुनेगा तो तुरंत करने के बाद भी साफ इनकार। और फिर बोला देखो आज आपने 5 मिनट लेट गीत बजाया अमृत वेले का, महसूस करो, रियलाइज करो। 5 मिनट लेट दीदी उठी, 5 मिनट लेट दीदी तैयार हुई, 5 मिनट लेट दीदी योग में गई, बहुत सारी कहानी दीदी ने सुना दी। और जो 5 मिनट लेट हुई तो दीदी के संकल्प चले। हर टाइम दीदी का संकल्प कहीं चला कि आज मैं, क्योंकि दीदी 1 मिनट भी लेट टाइम से नहीं हुआ करती थी, इतनी पंचुअल थी। तो बोला कि आज सुबेरे से अभी तक तुमने जितने संकल्प चलवाए ना, वो सब किसके खाते में गए? तो है तो तुमने आज हम इन बातों को रीड ही नहीं करते, महसूस ही हम क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, किसके संकल्प चलवा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब तुम्हारे खाते में गया और तुमने आज बहुत बड़ा गलती किया। मेजे भी गड़बड़ करने के निमित्त तुम बने हो। दीदी इतना टाइम की क्लास की पंचुअल थी, विशेषता बता रही मैं। एक बार एक भाई सीढ़ी चढ़ रहा था, वो हमारा वो है ना मेडिटेशन हॉल जो है ना, ये बाबा के कमरे के सामने जो सीढ़ी चढ़ते ना हॉल में, मेडिटेशन हॉल में। तो दीदी नीचे वहाँ तो चौराहा उसे कहते चौराया है, वो नीचे दीदियाँ वहीं बैठी रहती है, दादियाँ वहीं वहाँ से इधर कुर्सी डाल के बैठी रहती थी आसपास आंगन में ही। तो दीदी देख रही थी भाई कुर्सी चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, कैसे चढ़ रहा है। चढ़ गया फटाफट, भाइयों तो फटाफट 2 सीढ़ी छोड़ के लंबी चौड़ी टांगे मार के चल देते हैं ऊपर में। चढ़ा, उसके बाद फिर उसको नीचे उतरवाया। नीचे बोला सत्युग में देवताएं कैसे चढ़ते हैं? तुम सत्युग के देवता बनने वाले हो ना, देवताएं कैसे चलते हैं? बोला बताओ देवता कैसे चलते हैं? अब तुम सीढ़ी चढ़ो, देवता कैसे चलते हैं? सीढ़ी चढ़ो अभी दोबारा। चढ़वाया, फिर आराम से चढ़ा। बोले तो अभी कहाँ थे? अभी सत्युग की याद नहीं थी उस समय पे, हम सत्युग के देवता बनने वाले हैं, देवता कैसे चलते हैं? कैसे, मतलब दीदी छोटी छोटी बातों पर ध्यान खिंचवाती थी। उमंग उत्सव बहुत था, रमणीक भी बहुत थी, गंभीर भी बहुत थी, और कहीं गलती करी किसी ने तो उसे प्यार से इशारा भी देती थी कि दोबारा वो गलती, स्ट्रिक्ट भी बहुत थी।
क्योंकि परिवार में इतने लोग को चलाना, अनुशासन बनाना इतना आसान नहीं होता था। सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग होते थे। तो दीदी की हर बात नंबर 1, दीदी में फ्रेंडशिप के संस्कार बहुत थे। फ्रेंड सखा सखी बना के बड़े बड़े VIPs को लोगों को तैयार करती थी और बाबा के पक्के बच्चे बन जाते थे। बाबा दीदी में सहयोग कराने की, भाग बनाने की कला बहुत थी। कैसे बाबा के घर में इनका भाग बने, कैसे बाबा का बच्चा पक्का बच्चा बने। हर बच्चे के प्रति दीदी की बहुत बड़ी भावना थी। यज्ञ के प्रति दीदी बहुत ऑनेस्ट थी। यज्ञ की संभाल भी करती थी और यज्ञ में इकोनॉमी भी करती थी और यज्ञ की एक एक वस्तु पर इतना कि कोई भी छोटी वस्तु भी खराब वेस्ट ना जाए, इतना ध्यान, जिम्मेवारी भी थी दीदी की। वो सब सिखाती भी थी। तो हम देखते आज हम दीदियों के, दादियों के दिन मनाते हैं, भोग लगाते हैं, हाँ? उनकी विशेषता सुनते। पिछले महीने हमने सब मम्मा की विशेषताएं सुनी। क्यों? कि हमारे पूर्वज जो यज्ञ के पिलर थे, यज्ञ को जिन्होंने बढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया, लोअर क्लास से अपर तक पहुँचा दिया, तो वो महान आत्माओं ने क्या मेहनत की, क्या सेवा की, क्या तपस्या की, जिससे आज यज्ञ हमारा यहाँ तक पहुँचा। उनमें क्या विशेषताएं थी, क्वालिटी थी। और उनकी विशेषताएं, क्वालिटी सुन करके हमारे अंदर भी कुछ उनकी क्वालिटी, विशेषता हमारे में भी आ जाए, इसलिए ये यादगार दिन मनाए जाते हैं। और बाबा को भोग भी इस बार तो खास कहा कि भोग भी लगाओ सब लोग दीदी मनमोहनी के निमित्त। तो विशेष आत्माओं के लिए और विशेष काम है। दीदी का बहुत प्यार था बाबा से, साकार बाबा से। तो दीदी का लौकिक नाम गोपी था। संदेशी बाबा सुना, पीछे बाबा ने नाम रखे, इसकी लिस्ट देखो, सुनो। लिस्ट भी मधुबन से सबके पास आ गई, कहाँ से व्हाट्सएप पे पुराने दीदी दादी बाबा ने क्या क्या नाम रखे सबके। तो दीदी मनमोहिनी जो नाम रखा, मनमोहिनी, वो बाबा ने रखा, संदेश पुत्री से द्वारा मंगाया था, पर अपना नाम गोपी था। तो बिल्कुल उतना ही गोपी की तरह बाबा से बहुत लव था, प्यार था कि मैं बाबा से अलग नहीं जाऊंगी, बाबा के साथ ही रहना है। बाबा से इतना प्यार था। तो बाबा ने जब दीदी ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने संदेश भेजा कि दीदी की विशेषता थी कि दीदी बाबा की उंगली पकड़ के, बाबा को पकड़ के उंगली से चलती थी। तो अभी अपनी उंगली बाबा को दे के उंगली पकड़ के चलती थी। इक्वालिटी थी दीदी में। और दीदी भविष्य में कृष्ण को उंगली पकड़ के चलाएगी। आप सोचो, जब दीदी ने 83 में शरीर छोड़ा था और उसके बाद में ये यज्ञ में, जैसे ब्राह्मण परिवार में एक बहुत सारे संकल्प चलते हैं ना, दीदी का क्या रोल होगा, दीदी क्या बनेगी, बहुत गैस करते थे, बहुत जैसे आपस में चर्चा करते थे। तो लोग कहते थे दीदी जो है बहुत बाबा की प्यारी थी, बाबा से बहुत अटैचमेंट, प्यार था दीदी का। तो दीदी हो ना हो, दीदी कृष्ण की मदर बनेगी, कृष्ण की माँ जाकर बनेगी, कृष्ण को जन्म देने के निमित्त बनेगी दीदी मनमोहिनी। उसका ऐसी बहुत सारी बातें उस समय चला करती थी। शरीर छोड़ा था उसी समय की बात है। तो जब मैंने ये संदेश पढ़ा, सुना कि दीदी का बहुत बाबा से प्यार था और दीदी यहाँ पर बाबा को उंगली पकड़ के चलती थी, तो सत्य में दीदी की उंगली पकड़ के कृष्ण चलेगा भविष्य में। तो इसका मतलब क्लियर होगी बात क्या, कि उसकी मदर वो बनेगी, कृष्ण को जन्म निमित्त बनेगी। बहुत माना एक सच्चाई, सफाई दीदी मनमोहनी में, बाबा जैसी क्वालिटी, वो संस्कार। बहुत बड़े घर की थी दीदी मनमोहिनी। दीदी की मदर भी समर्पित थी, सिस्टर भी समर्पित थी, शैलेंद्रा दादी। तो दीदी इतने बड़े घर की थी उस जमाने में कि वो कहते दीदी घर में उस जमाने में, आप सोचो, माना 36 से पहले की बातें हैं, 36 तक, कि बोरियों से नोट आया करते थे, गिनने की तो बात ही नहीं होती थी। तो कितना बड़े घर के लोग होंगे। तो उसकी मदर को तो नाम ही देता क्वीन मदर, क्वीन मदर कहते थे, क्वीन मदर उसकी मदर। हाँ, तो ये जो क्वालिटी है दीदी दादी, लेकिन दीदी इतने बड़े घर की होने के बाद भी, यज्ञ में आने के बाद इतनी सिंपल, इतनी इकोनॉमी, कोई इच्छा कामना, कोई कुछ नहीं, और एक एग्जाम्पल बन के सबके आगे रही।
सबकी दिल पूरी करना, सबकी बात सुनना, समाना, सबको शिक्षा देकर सावधान करके आगे बढ़ाना। परिवार है, परिवार में बातें तो ऊपर नीचे होती हैं, ऐसा कोई बड़ी भारी बात नहीं है, सब होता है, लेकिन फिर भी उसको लेके चलना, संभालना, यही तो ज्ञान। और ज्ञान क्या है? तो बाबा ने दीदियों को इसे निमित्त बनाया, हमारे आगे वो एग्जाम्पल सैंपल बनकर रही और बिल्कुल योग युक्त आत्मा। दीदी बोलती नहीं थी फालतू, बिल्कुल शांत रहती, पर बाबा के साथ जुड़ी रहती। ये जो मुरली में प्रश्न उत्तर आते हैं ना, पहले प्रश्न बाबा थोड़ी प्रश्न उत्तर देता था कोई, ये दीदी मनमोहनी की कमाल थी कि बाबा मुरली चलाता था और दीदी मुरली सुनती थी, लिखती थी, मुरली सुनते सुनते मुरली से प्रश्नोत्तर तैयार कर लेती थी और फिर सारा दिन लोगों को रिफ्रेश करती थी। क्या बाबा ने ये प्रश्न पूछा था, आज इसका उत्तर क्या है? हर एक को मुरली की बात सुनाना, उसको रिफ्रेश करना, उससे पूछना, तो लोगों को अटेंशन से याद भी रहता था, पुरुषार्थ भी करते थे। तो ये सब चीज़ें हम जब बड़ों को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है हमारे अंदर भी वो क्वालिटी बड़ों की आ जाए। इसलिए सुनने का मतलब, सुनाने का मतलब यही होता है कि वो चीज़ें हमारे अंदर भी विशेषताएं, हम भी उनकी विशेषताएं उनके जैसे बन जाएं। एक बार एक दीदी बता रही थी कि दीदी मनमोहनी जो है वो रोजाना भोजन के बाद शाम को जो हमारा नक्की लेक से जो मुड़ते हैं ना, ये ऊपर पानी निकलता ना, ढलान पे जाते नक्की लेक की साइड को, तो दीदी भोजन के रोज ढलान तक जाती थी, ढलान तक जाके फिर आती थी खाने के बाद में, मतलब इतना टहल के आती थी भोजन के बाद। तो एक दिन दीदी कर रहे थे, एक बहन जी बता रहे थे कि मैं छोटी थी, फ्रॉक पहनती थी, बहुत छोटी थी, बाबा की बच्ची, मैं मधुबन गई हुई थी, तो दीदी ने कहा इधर आओ, बुलाया बच्ची को, बुला के हाथ पकड़ कर चलो, हम कंबाइंड है ना, बाबा कहता बच्चे कंबाइंड रहो, हम शिव बाबा से कंबाइंड, हम तुम्हारे साथ कंबाइंड होके चलना है। तो कैसे कंबाइंड रहना है? तो दीदी चलती जा रही, साथ साथ कहती जा रही, एक कदम उठाओ तो कहो बाप, दूसरा कदम उठाओ तो कहो दादा, बाप दादा, बाप दादा, बाप दादा। मतलब चलते चलते भी कैसे हम बाबा के साथ रहें, तो हर कदम हमारा उठे तो हर स्टेप पे याद रहे, एक स्टेप बाबा, दूसरा स्टेप दादा, एक स्टेप बाबा तो दूसरा स्टेप दादा। तो दीदी ने कैसे कंबाइंड रहने का तरीका हमको सिखाया, और वो बात सीख के कि आज तक भी वो बात जब हम कदम उठा के कहीं भी चलते हैं तो बात हर समय याद रहती है, बाप दादा, बाप दादा। आप भी करोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। जब चलोगे ना तो बाप दादा, एक बाप दूसरा दादा, एक बाप दूसरा दादा। तो क्या है ये याद करना, मतलब दीदी मनमोहनी ऐसे ऐसे टोटके मार के ज्ञान सिखाती थी कि जो व्यक्ति को इजी तरह से, सहज तरह से याद भी हो जाता था और वो उसको फॉलो भी करता था। तो बाबा, दीदी और दीदी दादियों के आगे कुछ नहीं था। हमने इतनी क्लासेस सुनी दीदी दादियों की, दीदी दादियों में एक ही बाबा क्या करता था, बाबा के अनुभव होते थे। आज तो जो भाषण करता है उसको गांधी जी क्या करते थे, मदर टेरेसा क्या करते, पर दुनिया भर के हम एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, पर दादियाँ के आगे केवल एक सैंपल था, बाबा 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 भी करता था, बाबा ही करता था, और उसी में पूरा ज्ञान बिल्कुल बने। उनकी क्लास में भी लगता था जैसे हम बाबा के साथ ही हैं, अलग नहीं है, बाबा से लगा ही पड़ा है। तो दादियों की जो विशेषता है वो अलग ही दीदियों की, और उन दीदियों ने एक पिलर बन करके इस संस्था को छोटे से रूप से आज यहाँ तक लेकर के आया है। बहुत बहुत छोटे छोटे काम करके दादियाँ यहाँ तक पहुँची हैं। तो हमें भी उनको देखकर सीखने का है कि हमें भी ऐसा एग्जाम्पल बनना है, धारणा करनी है। इसलिए बाबा रोज की मुरली से हमें सब कुछ सिखाता नहीं, और उसको कितना हम अंदर तक जा रहे हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज बाबा के 20 तारीख के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे